सब लोग। मेरा नाम है कल्पना शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल समथिंग लाइक। और आज तारीख है 9 जून 2025 और आपको वीडियो का टॉपिक पता चल गया होगा ऑब्वियसली कि क्या है आज की वीडियो का टॉपिक। तो आपको इतनी सारी कोचिंग्स हैं ना मतलब यूट्यूब पे, आपको मोटिवेट करने वाले तो बहुत मिलेंगे। आप दो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी कि इतने मतलब इतने वो जो क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज़ आपको एमसी से मिलेंगी वो आपको कहीं से नहीं मिलेंगी। मतलब बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट करते हैं तो ऑब्वियसली सबका मन कर जाता है यार मैं भी एमसी करूँगा, एनआईटी से करूँगा, ट्रिपल आईटी से करूँगा। बट वही बात है ना, सबके लिए नहीं होता है। एनआईटीज़ ट्रिपल आईटीज़ पता है किसके लिए है? ये उनके लिए जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि वैसे तो जो जहाँ एम्स वगैरह जो मेडिकल डिग्री वाले होते हैं उनकी तो लाइक उनकी फ़ीस काफ़ी होती है। सिर्फ वो हॉस्टल का होता है कि वो 15 रुपीज़ पर डे, 11 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। लेकिन इंजीनियरिंग की तो बहुत ज़्यादा ही है मतलब फीस। और जब आप देखोगे ब्रोशर उसका आपको भी कम मिलेंगे, 35,000 है। बट वो तो सिर्फ एक परत के ऊपर मिलेंगे कुछ की 35,000। अब ज़रूर थोड़ा आपको 35,000 वाले कॉलेज मिले, कुछ की 50,000 भी है, कुछ की 1,25,000 भी है। अगर आपको मान लो सिंपल रेगुलर सीट ना मिले आपको दूसरे वाले सीट में तो 1,00,000 रुपीज़ भी है। अब आप बोलोगे कि हाँ अगर फीस ज़्यादा तो हम लोन ले लेंगे, बट वही बात है ना, लोन लेना इतना ईजी थोड़ी ना होता है। लाइक अगर आपने 4 लाख तक का लोन लेना हो तो अब किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। अगर आपने 4 लाख से 7.5 लाख का लेना हो तो वो पेरेंट्स को बरोबर और कोई थर्ड पार्टी से को बराबर लगता है। फिर आता है 8 लाख से ऊपर की बात, जिसके लिए आपको कोलेटरल देना पड़ता है। लाइक मतलब आपको ज़मीन या आपके घर के कागजात या कोई ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू उस लोन की इक्विवेलेंट हो, तो वो आपको देना पड़ता है। तो सबके माँ बाप थोड़ा मानेंगे। तो आप जब भी अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको आपके माँ बाप से पहले पूरी अच्छी तरीके से मतलब वार्तालाप करनी पड़ेगी। अगर आप ऑब्वियसली जनरल कैटेगरी से हो और आपके घर की इनकम 4 लाख से कम या 1 लाख से कम है, और ये वीडियो उनके लिए है जो अफोर्ड नहीं कर सकते यार, वो सोच रहे हैं कि उनको लोन लेना है, तो या तो आप नहीं करो। ये बहुत हार्श है। आपको हाँ करने वाले आप करो आप नीट का एग्ज़ाम दो, ये बहुत। अगर आप ऑब्वियसली अगर आप ड्रॉप लो, मैंने एक ईयर ड्रॉप लिया था और इस साल शायद थर्ड या स्पेशल राउंड तक मेरे को एनआईटी मिल भी जाए, क्योंकि फर्स्ट राउंड में अगर ट्रिपल आईटी मिली तो एनआईटी मिल जाएगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, अभी आधे बच्चे तो ऐसे होंगे जो काउंसलिंग में सबसे पहले आपको पता है काउंसलिंग में 10,000 रुपये लगते हैं। देन थर्ड राउंड में आपको पार्शियल फ़ी देनी पड़ती है, जो कि जनरल वालों के लिए 30,000 है। चाहे वो EWS हो, चाहे उनके घर की इनकम 1 लाख से कम है, तब उनको 30,000 रुपये देने पड़ेंगे। और SC ST हो तो 20,000 देने पड़ेंगे। कुछ फिर इससे इतना सब होने के बाद भी हम अपने दिल को मनाने के लिए हम बोलते हैं कि नहीं हम फ़ी वेवर ले लेंगे। लेकिन फ़ी वेवर मिलेगा ना मिलेगा ऑब्वियसली, एक तो वो रेगुलर सीट के लिए मिलता है, सेल्फ फाइनेंस वाले के लिए नहीं मिलता है। अगर मान लो आपका पटना सेल्फ फाइनेंस में पड़ गया या कुरुक्षेत्र सेल्फ फाइनेंस में पड़ गया तो उसमें तो नहीं मिलता है क्या बोलते हैं फ़ी वेवर, ना तो वो SC ST को मिलता है ना तो EWS को मिलता है ऑब्वियसली बात। और EWS को भी फेवर अब फ़ी वेवर कुछ की साइड पे तो मुझे लगा कि हाँ मिलता है, लाइक फ़ी वेवर अगर 1 लाख से कम है तो फुल, पर वो फिर ट्यूशन फ़ी का मिलता है ना, मतलब वो हॉस्टल की फ़ी का मिलेगा नहीं। और आपको आपके घर वालों से तो ऑब्वियसली बुरी तरह से बात करिए। SC ST वालों को चाहे उनकी इनकम जितनी मर्जी हो उनको फ़ी वेवर मिलता ही है। और बट वो भी उनको मेरे ख्याल से पहले, जैसे अब NIT दिल्ली है ना तो उसमें तो डायरेक्ट लिखा हुआ है कि आपको हॉस्टल की
आपकी फ़ी देनी पड़ेगी, पर फ़ी में भी आपको ट्यूशन फ़ी भी मिलता है। बाकी के चार्जेस जैसे कॉन्वोकेशन फ़ी, कोई एलुमनाई फीस, मतलब क्या कौन कौन से, वही 50,000 के करीब हो जाता है। अगर मान लो आपकी 35,000 की फ़ीस है, लाइक NIT त्रिची, कुरुक्षेत्र रेगुलर, NIT अगरतला, लाइक इन सब की फ़ीस है तो 35,000। ये जब आप अगर देने जाओगे ना तो आपको वो 80-90 हज़ार के करीब पड़ जाएगी। और उसके अलावा आपको हॉस्टल और मेस का खर्चा अलग से देना पड़ेगा, तो वो एक अलग हुआ है। अगर आप इतना एफर्ट कर सकते हो, वैसे तो आप 10,000 रुपये जब आप पहले काउंसलिंग में दोगे, देन 30,000 जो पार्शियल फी पेमेंट करोगे वो कंबाइन होकर आपकी फीस से कट जाता है। बट उससे इतना ही फ़र्क पड़ेगा ना कि 40,000 में भर दिया, आप 40,000 को बाद में देना पड़ेगा हॉस्टल फी, तो फिर भी आपको अलग से देनी पड़ेगी। तो अगर आप इतना एफोर्ड कर सकते तो सही बात है, तो आप एवरीडे देखना बंद कर दो। आप ऐसे अगर नहीं कर सकते तो फिर कुछ बोलते हैं कि हम तो लोन नहीं देंगे। लेकिन अगर मान लो आपके पास शुरू के 10,000 रुपये नहीं है, अगर जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना कि लाइक जब वो इस एज में होते हैं तो ऑब्वियसली घर वाले घर बना रहे होते हैं तो कुछ लोन दे के रखते हैं। और हाँ, अगर आप मान लो आपकी मम्मी पापा ने ऑलरेडी किसी ज़मीन के ऊपर लोन ले रखा है तो उसके ऊपर फिर से लोन मिल जाता है। ऐसा कुछ वीडियो देख के मुझे पता चला। तो वही है। बाकी देख लो यार, 1 साल बहुत होता है, और अगर आपका 1 साल बच जाए तो अच्छी बात है। यही मेरा मानना है कि आप कुछ और ट्राई कर लो, या मतलब क्योंकि अब मैंने अपना 1 ईयर दिया इसलिए अब मेरा दिमाग मतलब बहुत ख़राब हो गया था, तो इसलिए कहाँ से ये वो होगा। अब तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि कहाँ से इतनी फीस कोई देगा। ऑब्वियसली लाइक जिनकी फैमिली की इनकम 1 लाख से कम है वो कहाँ से देगा। या तो आप भाई पहले से, या तो आप अभी अगर मान लो आप ड्रॉप करो और आप 2026 के लिए ड्रॉप ले रहे हो, या तो आप कोई जॉब वगैरह ज्वाइन कर लो जिससे आपकी मतलब एटलीस्ट 2.5 लाख के करीब मतलब आप कमाएँ उससे। अगर 12,000 की जॉब नहीं है, 12-10 नहीं यार, 12 से तो 15-12, हाँ 15,000 तक। अगर मान लो आप मतलब 12 महीने के लिए काम करते तो हो सकता है कि फिर आप उसे खर्चो भी नहीं, तो हो सकता है कि आप खुद का खर्चा निकाल लो, वो भी फर्स्ट सेमेस्टर का। आप प्लीज़ जॉब साथ में करो अगर आपको ड्रॉप लेना है। अगर आप जनरली WS से और आप फीस नहीं दे सकते, अदरवाइज़ आपका साल बर्बाद होगा। आप हाँ, अगर आपकी टॉप 10 तक रैंक होती है तो आप ऑब्वियसली बहुत सारी कोचिंग से आपको समझ जाओ तो ऑफ़र आएंगे कि हाँ हम ये, क्योंकि सबकी कंडीशन अच्छी नहीं होती ना, फिर वो ले लेते हैं पैसे। या तो आप जहाँ से आप कोचिंग ले रहे हो आप हम सर से बात कर सकते हो कि सर अगर मेरी लाइक अगर वैसे रैंक आ गई है तो आप प्लीज़ मेरी ट्यूशन फ़ी वगैरह। बट वही बात है ना, एक रैंक पे तो एक ही बच्चा आता है ना, लाइक एक सीट पे तो एक बच्चा आएगा, एक सीट पे 2 बच्चे थोड़ी ना बैठेंगे। अब कोई AIR बने हैं वो ऑब्वियसली हेल्प तो नहीं करते हैं, लाइक जिनकी AIR 100 भी कहाँ 50, जिनको तिरछी मिल जाए उनकी हेल्प करेंगे, सबकी हेल्प थोड़ी ना करेंगे। और ज़्यादातर तो AIR 1, AIR 2, AIR 3 का हम लेके चले होते हैं। तो यही बात है, प्लीज़ आप अपना साल बर्बाद मत करिएगा। या तो आप IIT JAM की प्रिपरेशन कर लेंगे, उससे तो ऑब्वियसली आपको अगर आप कंप्यूटर साइंस में जाते हैं वो तो आपको नहीं मिलेगा, बट प्लेसमेंट तो IITs में भी हो ही जाती है। लेकिन वो एक सस्ता ऑप्शन है, 4 लाख तक का फीस बनती है, 4 या 2.5 लाख की बनती है शायद, आई थिंक हॉस्टल में मिला के। तो वही है, बट बात वही है, उसमें पहले काउंसलिंग में 15,000 रुपये लगते हैं, देन
फीस लगेगी कोई 30-40 हज़ार के करीब, तो 15 हज़ार उसमें से लेस हो जाएगा। बट उसमें भी तो चार्जेस लगेंगे ना। कोई ना, मुझे आपको सिर्फ बताना था, बाकी करो जो आपका मन करे। दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर। आपको ये कोई नहीं बताने वाला, आपको मोटिवेट करने वाले बहुत आएंगे कि मेरी पहले ये रैंक थी, फिर ये रैंक थी, फिर अब इस साल मेरे ये रैंक आई। अगर अभी पैसे नहीं है ना तो मत करो भाई, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। अगर मान लो आपकी 100 एरिया रैंक आई, लेकिन आप फीस ही नहीं दे पाओ। लाइक 1 लाख 1.5 लाख रुपये तो तुमको हाथ में चाहिए उस टाइम, कहाँ से लाओगे? लोन सेंक्शन होने में 2-3 दिन तो लग जाते हैं वैसे IITs में डायरेक्ट वहाँ की ब्रांच में। लेकिन अगर मान लो लोन 7.5 लाख से ज़्यादा का बन रहा है तो वो तो ज़मीन की कागजात मांगेंगे ना, तो वो तो तुम्हें अपनी ब्रांच में करना पड़ेगा कि कहाँ तुम अप डाउन करते रहोगे बार बार। और अगर मान लो कहीं आप नॉर्थ से और आपके कहीं ईस्ट में किसी IIT में NIT में आपका नंबर पड़ जाए तो वहाँ के तो आने जाने का खर्चा बहुत हो जाएगा, और अब वैसे ट्रैवल एक्सपेंस भी अगर आप इंक्लूड करवाने में लोन में तो वैसे बहुत भाग पड़ जाएगी। आपको लैपटॉप लेना है तो बहुत बढ़ जाएगी। देखिए हार्ड स्टॉक है, बट ये बहुत ज़रूरी है। आपको कोई नहीं बताएगा, सब आपको ख्वाब दिखाएंगे। IITs NITs IIM ISM। फिर कई बच्चों को ये ख्याल है कि हमको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, बट स्कॉलरशिप भी एडमिशन लेने के बाद मिलती है। आप बोनाफाइड, क्योंकि बोनाफाइड लगता है ना स्कॉलरशिप के फॉर्म में भी। अब आप वो थोड़ी ना बन जाओगे पहले बोनाफाइड कॉलेज में बिना एडमिशन के। हाँ वो अलग बात है कि अगर आप टॉप 1% में आते हो और आपके पास पहले से स्कॉलरशिप है लाइक आपके अकाउंट में, तो अलग बात है। लेकिन आप इस बात है जो जनरल यूनिवर्स वाले होते हैं तो अपने घर में हेल्प कर देते हैं स्कॉलरशिप से पढ़ाई का जो, तो उनका तो अकाउंट वैसे ही खाली रहता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज़ सोचिएगा 2026 की तैयारी करने के बारे में। या दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, ठीक है। जॉब लगा लो, तब मिलेगी 90 ऐसे नहीं, गरीब लोगों को नहीं मिलती ऐसे, वो सिर्फ उनके लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं।